और चुनावी बिगुल बजने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी ने बूथ को मजबूत करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट प्लान बनाया है। हालांकि 23 के चुनावी दंगल को जीतने के लिए इस बार बीजेपी ने डिजिटल बूथ, पन्ना प्रमुख और बूथ प्रभारी के दम पर चुनाव जीतने की रणनीति बनाई है। आइए दिखाते हैं बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट प्लान। 18 लाख कार्यकर्ता संभालेंगे बूथ समितियां। प्रदेश में बीजेपी के करीब 64,000 हैं बूथ। एक बूथ में 30 कार्यकर्ता हैं तैनात। हर बूथ को किया गया डिजिटल। हर बूथ का किया गया माइक्रो मैनेजमेंट। पन्ना प्रमुखों को बीजेपी ने दिया प्रशिक्षण। बीजेपी पार्टी ने हर बूथ का डाटा किया कलेक्ट। डाटा का चुनाव में किया जा रहा है इस्तेमाल। सोशल मीडिया के जरिए सरकारी योजना का प्रचार। गुजरात की तरह ही प्रदेश में बूथ को मजबूत करने का काम बीजेपी पार्टी ने 1 साल पहले से ही शुरू कर दिया था। वहीं पहले बीजेपी ने पन्ना प्रमुख बनाए, अब एक बूथ में 2 पन्ना प्रमुख और उससे भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को बूथ में तैनात किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते महीने प्रदेश भर से आए 10 लाख से ज्यादा बूथों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बीजेपी पार्टी ने 64,000 बूथों को डिजिटल भी कर दिया है। वहीं पार्टी ने चुनावी लिहाज से बूथ प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। हालांकि टिकट के सर्वे की बात हो या फिर जीत की, पार्टी बूथ माइक्रो मैनेजमेंट के सहारे 23 के रण को जीतने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी में बूथ कार्यकर्ताओं की अपनी उपयोगिता है। प्रधानमंत्री जी स्वयं भी बूथ कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान को कई बार रेखांकित कर चुके हैं। वह तो इस बात को भी मानते हैं कि बड़ी से बड़ी कार्य योजना जो भारतीय जनता पार्टी बनाती है उसमें बूथ कार्यकर्ताओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ पर अभूतपूर्व काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हमने देखा है कि लगातार बूथ सशक्तिकरण का अभियान मध्य प्रदेश में चला है, जिसमें हमने 65 लाख बूथों को अपने डिजिटल किया। वहाँ पर आज हमारे डिजिटल योद्धा तैयार हैं। उसके अतिरिक्त भी हम इस सिद्धांत को लेकर के चलते हैं, बूथ जीतो चुनाव जीतो। इस बार प्रत्येक बूथ पर 51% मतदान हासिल करने के लक्ष्य के साथ हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है और स्वाभाविक तौर पर इस दिशा में जिस स्तर की हमने प्रगति की है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में इस बार का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनादेश मिलने वाला है वह ऐतिहासिक होगा। वहीं अब तक अलग अलग चरणों में बूथ प्रभारियों के सम्मेलन हो चुके हैं। उससे नीचे जाकर पन्ना और अर्ध पन्ना प्रभारियों का सम्मेलन आयोजित कर बीजेपी उन्हें प्रशिक्षण दे चुकी है। बूथ विस्तारक योजना से लेकर प्रवासी अल्पकालिक विस्तारकों ने भी बूथ की प्रक्रिया को कई बार मत दिया है। राज्य स्तर पर सभी के मोबाइल नंबर जुटाकर इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से सूचनाओं का आदान प्रदान भी नियमित तौर पर किया जा रहा है। वहीं बूथ के सहारे 51% वोट शेयरिंग बढ़ाने को लेकर भी काम किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट 2023 के विधानसभा चुनाव में फेल रह जाएंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी गुट में बटी हुई है। ये तो बीजेपी का ऊपरी तामझाम है, अंदर उनने क्या किया है ये इसकी बात करिए। एक पते पर एक कमरे के मकान में 273 मतदाता रजिस्टर कराए हैं उन्हीं BLOs के माध्यम से, जिनको ये कभी ट्रांसफ़र नहीं करते, कभी उसको भेजते नहीं। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। कुछ BLOs को जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। ये जो है ऐसे 51% जो है इस कर रहे हैं लोगों की कोशिश। आप 30-30 हज़ार जो है वोट मतदाता बढ़ रहे हैं कहीं पे। हर साल 5 साल में 6 से 8% मतदाता प्रदेश में बढ़ना चाहिए। आप देखें जहाँ पर भी 8% से ऊपर मतदाता करें वहाँ पर सब बीजेपी फर्जीवाड़ा कर रही है। इस फर्जीवाड़े को हम लोग बार बार उठा रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन दिलवा रहे हैं। हमारी कमेटियाँ हर जगह इस पर काम करेंगी। सारा 51% धरा रह जाएगा। ये जो फर्जीवाड़े से चुनाव जीते जाते हैं उस पर हमारी नज़र है, हम इस पर काम कर रहे हैं। चुनावी बिगुल बजने के बाद जहां दोनों राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से बूथ को मजबूत करने में लगी हुई है और ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन जुटाने की कवायद कर रही है, वहीं चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने बूथ को हर प्रकार से मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी का बूथ 23 के रण में कितना मजबूत साबित होता है। BSTV के लिए भोपाल से कैमरा पर्सन अमित के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट।